प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। मैं हूँ लाहौर से उम्मे फरवा। मैं हूँ मुल्तान से इमरान चौधरी। पेशावर से अबू बकर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं हूँ ज़रगून शाह, जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। आज हम आपको बताएंगे कि मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस शहरियों को किस हद तक सफरी सहूलियात फराम कर रही है और मेट्रो बस सर्विस में सफ़र करने के लिए मुल्तान में आपको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है। हम आपको BRT में सफ़र कराएंगे और आपको बताएंगे कि रोज़ाना BRT में कितने लोग सफ़र करते हैं, पेशावर के शहरी कितने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस BRT मनसूबे से और शहरी इस मनसूबे के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं। हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ और जानेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के तासुरात मेट्रो बस के हवाले से, जो गुज़श्ता 8 बरस से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बासियों को रोज़ाना 83 किलोमीटर का फ़ासला तय करके उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है। लाहौर में सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ हुआ और इस सर्विस को 10 साल और 4 माह हो चुके हैं। 2012 में मेट्रो बस की बुनियाद रखी गई, उसके बाद 2013 से ये सर्विस चल रही है और लाहौरियों के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम बात करें कि लाहौरिये इस मेट्रो बस सर्विस पे रोज़ाना कितना सफ़र करते हैं, तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब मुसाफिर जो हैं गज्जोमता से लेकर शाहदरा तक यहाँ पर ट्रैवल किया जाता है मेट्रो बस के जरिए। ग्रीन लाइन बस का ये पहला स्टॉप है अब्दुल्ला चौक। यहाँ पर आपको मोटरसाइकिलों की कतार लगी हुई नज़र आ रही है। ये मुसाफिर यहाँ पर आते हैं मोटरसाइकिलों पर बैठकर, उसके बाद फिर 55 रुपए का टिकट ख़रीदते हैं और अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाते हैं और फिर जब वापस आना होता है फिर दोबारा 55 रुपए का टिकट ख़रीदते हैं, वापस आते हैं, मोटरसाइकिलों पर बैठते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। 262 रुपए लीटर पेट्रोल है। अगर 22-23 किलोमीटर की मुसाफत है तो तकरीबन यूँ समझिए कि 300 रुपए उनके लगते हैं, जबकि अगर मेट्रो ग्रीन बस का इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन 110 रुपए में वो अपना जो सफ़र है वो तय कर लेते हैं। तो पैसों की बचत भी लोग कर रहे हैं। आइए ज़रा लोगों से कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मेट्रो बस उनको कैसे सहूलत दे रही है। जी, लाहौर में चलने वाली मेट्रो बस जिसकी 27 स्टेशन हैं, उस पर हुकूमत की जानिब से 2.2 अरब सब्सिडी दी गई है और मेट्रो बस का किराया जो है वो 30 रुपये मुख्तस किया गया है। और अगर हम हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मेट्रो बस पे जो सफ़र करने वाला एक मुसाफिर है उस पर जो किराया बनता है वो 48 रुपये बनता है। सब्सिडी के बाद मुसाफिर जो है वो 30 रुपये किराया यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ मुसाफिर जो सफ़र कर रहे हैं उनसे उनकी ज़बानी हम जानते हैं कि ये जो बस की सर्विस है ये कैसी है और वो कब से इस बस के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। जी, तो BRT सरदारगंज स्टेशन में मैं मौजूद हूँ और जैसे ही आप BRT इंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप अगर आपके पास टिकट नहीं है तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट खरीदेंगे। 55 रुपये का टिकट आपको मिलेगा यहाँ पर। और अगर आपके पास जू कार्ड है तो अगर आपके पास जू कार्ड है तो फिर आप फौरी तौर पर जो है यहाँ से इन होकर अपना कार्ड जो है वो यहाँ पे स्कैन करेंगे। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है मौजूद है, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, मेल सिक्योरिटी गार्ड भी अगर यहाँ पर जो है जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप जो है अगर आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बैलेंस जो है डाल सकते हैं। ये टिकट मशीन आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर शहरी जो है अगर जिसके कार्ड में बैलेंस नहीं हो तो वो बैलेंस जो है वो यहाँ पर अपने कार्ड में डाल सकते हैं। एक शहरी आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त इसके कार्ड में बैलेंस नहीं है और ये अपने कार्ड में बैलेंस डाले। तो ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप यहाँ से इन होंगे। ये सरदारगंज स्टेशन है पेशावर का और यहाँ से फिर बस की जानिब चले जाते हैं। नीचे फिर आपको 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का जो है इंतज़ार करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन के यहाँ पे जो है कार्ड आप स्कैन कर लेते हैं और कार्ड स्कैन करने के बाद जो है ये लोग BRT बस की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये वो मशीन है जहां पर कार्ड रिचार्ज होता है। कार्ड रिचार्ज करने का तरीका बड़ा आसान है। यहाँ पर आप कार्ड रखते हैं, इधर आप कैश डालते हैं और जैसे ही कैश डालते हैं तो फिर यहाँ पर आपकी उस कार्ड की अमाउंट लिखी हुई आ जाती है। वैसे एक स्टॉप का किराया अगर आप टिकट लेते हैं तो 55 रुपये है, लेकिन 100 रुपये का कार्ड जब आप परचेज़ करते हैं तो फिर एक स्टॉप का किराया सिर्फ 15 रुपये होता है और हर स्टॉप पर 5-5 रुपये का इजाफा होता रहता है। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। 100 रुपये का कार्ड परचेज़ करने के बाद आवाम को एक सहूलत ये मिलती है कि वो हर स्टॉप के सिर्फ 15 रुपये देते हैं और अपनी मंजिल की जानिब वो बाआसानी पहुंच सकते हैं। ये मैंने
अपने टिकट ले लिए हैं और अब मैं ग्रीन लाइन में बैठूंगा और लोगों से बातचीत करूंगा। वो ग्रीन लाइन जहां पर वो एक बस स्टॉप पर बैठते हैं और उसके बाद फिर 22वें स्टेशन पर उतरते हैं। किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं होता, गाड़ियां नहीं होती और आराम से वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होते हैं, सफ़र करते हैं आसानी के साथ, एसी में, वाईफाई के साथ और मोबाइल चार्ज करने की भी सहूलत है। तो आइए ज़रा लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताएं कि कब से मेट्रो पे आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सफ़र कर रहे हो? कम से कम 2 साल हो गए मुझे। कैसी है मेट्रो की सर्विस? बहुत अच्छी सहूलत है। आप मुतमईन हो मेट्रो की सर्विस से? बिल्कुल मुतमईन हूँ, नवाज शरीफ की सहूलत से बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा ये बताएं कि गर्मी है, एयर कंडीशनर वगैरह सही काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं फ़िलहाल। और जो टिकटिंग का प्रोसेस है उसके बारे में क्या कहते हैं? उसमें भी सही है सर। 30 रुपये में बंदा समझे, मोटरसाइकिल में उधर इस्लामाबाद में पार्किंग कर आया हूँ चमन स्टेशन में। वहाँ से मैं पिंडी आना था कज़न से मिलने और ये 30 रुपये में मैं इधर आ गया हूँ। और ये वैगनों और बसों पे सफ़र करने के मुकाबले में मेट्रो पे सफ़र करना कैसा है? जहाँ आपका घंटा लगता है वहाँ आपको 20 मिनट में पहुँचा देती है मेट्रो पिंडी में, ट्रैफिक की वजह से। आप किस स्टेशन से आ रहे हैं? चमन से। जी कितने सालों से कर रही हैं? 3 साल हो गए हैं, 3 साल से कर रहे हैं जी। आपको ये इसका किराया सही लग रहा है? अच्छी बहुत सर्विस है? मुनासिब, बहुत मुनासिब रेंट है इसका। मतलब इतना शादरा से लेके गज्जूमते तक 30 रुपीज़ है, तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। जी तो ये आप देख सकते हैं कि BRT बस का इंतज़ार किया जा रहा है। बड़ी तादाद में शहरी जो है यहाँ पर कतारों पे खड़े हुए हैं, बल्कि बस जो है वो पहुँच भी गई है। ये आपको बाकायदा तौर पर टाइम का बता दिया जाता है कि कितने टाइम में बस जो है वो आता है, 3 मिनट पे आता है, 4 मिनट पे, या जितना भी टाइम लगता है। तो बाकायदा तौर पर जो है कहा जाता है ये बस में जो है लोग दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त मैं भी एक बस में जो है वो एंटर हो गया हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है इस BRT बस में सफ़र कर रहे हैं। कुछ शहरियों से हम इस BRT के हवाले से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा, अब BRT में आप सफ़र कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे BRT के सफ़र के हवाले से? BRT बहुत अच्छा सफ़र है और AC पे बैठते हैं। पहले जो हम गाड़ी पे जाते थे बहुत गर्मी होता था और स्टॉप पे स्टॉप होता था। अभी जल्दी भी पहुंच जाते हैं और AC में भी पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है BRT। जी मैं इस वक्त मुल्तान मेट्रो स्टेशन के चौक कुम्हारा वाला जो बस सर्विस स्टेशन है वहाँ पर मौजूद हूँ और ये मुल्तान का जो रूट है मेट्रो बस का, इसका ये पहला सर्विस स्टेशन है। तो यहाँ मौजूद है, यहाँ हम देखते हैं कि टिकट लेने का प्रोसीजर क्या है और फिर उसके बाद सफ़र भी करेंगे। आपको मेट्रो सर्विस के अंदर जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनसे भी बात करवाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो किस हद तक जो है वो मेट्रो बस सर्विस की जो सफरी सहूलियात वो फ्राहम कर रही हैं उनसे वो मुतमईन है। तो आए चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले टिकट खरीदते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मेट्रो पर सफ़र करते हैं। आएँ भैया ये बताइएगा, आप इस बस में सफ़र कर रहे हैं, इसकी सफरी सहूलियात से आप किस हद तक मुतमईन हैं? काफ़ी हद तक मुतमईन है, लेकिन ये है कि अक्सर औक़ात यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है कि बस के अंदर ना हब्स भी बहुत ज़्यादा होता है, सांस भी घुटने लग जाता है। सर्विस बहुत अच्छी है माशाल्लाह और काफ़ी हद तक मुतमईन भी हूँ। अच्छा, जिन मुसाफिर से हमारी बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि सर्विस तो जो है ये बहुत अच्छी है, लेकिन रश का प्रॉब्लम जो है ना वो है। ये बताएं कि आप कब से मेट्रो पे सफ़र कर रहे हैं? मैं पिछले 3-4 साल से सफ़र कर रहा हूँ। अच्छा तो कैसा लगा मेट्रो पे सफ़र करना? मेट्रो पे सफ़र करना अच्छा लगे। तो कोई मुश्किल, कोई परेशानी? ये है कि इनकी किसी टाइम लिफ्टें ख़राब रहती हैं, उसमें बुज़ुर्ग शहरियों को थोड़ा मसला मसाइल रहता है, उनको चढ़ने में मुश्किल रहती है क्योंकि वो पहला पाँव रखना मुश्किल लगता है और जो दूसरा आखिरी पाँव होता है वो वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, वो खौफ उनमें तारी रहता है। जो लिफ्ट होता है उसमें वो चढ़ना ईज़िली जा सकते हैं। बाकी स्टेशन टिकटिंग, सफाई शफाई, स्टेशन टिकटिंग, सफाई, अमले का तावन, ये सब बहुत अच्छा है। तो आप किन स्टेशनों के दरमियान सफ़र करते हैं? मैं सदर सेक्रेटेरिएट जाता रहता हूँ रोज़। अच्छा, आप प्रॉपर पिंडी के पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट का है वहाँ तक जाते हैं? जी मैं जाता हूँ वहाँ से और वहाँ से सेक्रेटेरिएट से सदर वापस भी आता हूँ। जो पिंडी के स्टेशन है इनमें लिफ्ट के मसले मसाइल हैं, जो इस्लामाबाद के उनमें लिफ्ट के मसले मसाइल नहीं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये रोज़ाना तकरीबन 83 किलोमीटर का सफ़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान तय करते हैं। रोज़ाना सदर रावलपिंडी से
सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद जाते हैं और फिर वहाँ से आते हैं। और इनके मुताबिक पिंडी के स्टेशनों में थोड़ा बहुत मसला है और वो लिफ्ट का मसला है जिसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेट्रो बस पे आप कब से सफ़र कर रहे हो और मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, गर्मी से ज़्यादा है। बेटा आपने कार्ड भी बनवाया हुआ है, कार्ड के जरिए सफ़र करते हो? जी हम कार्ड के जरिए सफ़र करते हैं। हम तकरीबन 7-8 साल से इस बस में सफ़र कर रहे हैं, तो ये माशाल्लाह काफ़ी वक्त हमारा बचा देती है बस, लेकिन इसमें अब कुछ खामियां भी आना शुरू हो चुकी हैं। ग्रीन लाइन आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेकर आई है? ग्रीन लाइन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के आवाम के लिए बहुत सहूलत हो गई है। सही है, अगर किसी को पहले जो जाते थे बाइक में या बस में सफ़र करते जो 1 घंटा लगता था, 45 मिनट लगते, वो 20 मिनट में 20-25 मिनट में मतलब अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ग्रीन लाइन में पूरी फैमिलीज एक साथ ट्रैवल करती हैं। एक फैमिली जा रही है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर हम गुरु मंदिर जा रहे हैं। गुरु मंदिर जा रहे हैं। अगर रिक्शे या टैक्सी में जाते तो कम से कम 1000 रुपये किराया लगना था, ग्रीन बस में कितने पैसे दिए? 700 रुपये तो किराया लगता ही लगता है। 700-800 रुपये। ग्रीन बस के अंदर ये है कि हमें 275 देने पड़ रहे हैं और बड़ा AC के अंदर बैठ के जा रहे हैं, सुकून से जा रहे हैं। और फिर ये कि कोई नॉन स्टॉप गाड़ी है जैसे पहुंचा देगी 10 से 15 मिनट के अंदर। रिक्शे में जाते धूप में, गर्मी में, ट्रैफिक में, बिल्कुल ये होता, परेशानी हो जाती है। फैमिली के साथ तो मेरा ख्याल है अभी बहुत आसान सफ़र हो गया। आप बताइएगा BRT सर्विस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, एक तो इधर पानी के कूलर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ जो है ना इधर ख़राब है, चल ही नहीं रही है। अभी मैं खुद डिसेबल हूँ लेकिन सीढ़ियों पर बड़ी मुश्किल से चढ़ कर आए हूँ। सफ़र के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? BRT में जिस तरह इस भाई ने कहा कि एयर कंडीशन भी यहाँ पर लगे हुए और दीगर जो सहूलतें आपको मिल रही है, ज़ाहिरी बात है जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर कुछ मसाइल भी है लेकिन कुछ सहूलियात यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है, AC सिस्टम है और बहुत ज़बरदस्त, और इसका अमले भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छा ताउन कर रहा है। बाकी जिस तरह भी पंजाब मेट्रो की तरह नहीं चल सकते, इनका सिस्टम जो है ना पंजाब मेट्रो की तरह होना चाहिए। ये बताएं कि आप किस स्टेशन से किस स्टेशन के दरमियान मेट्रो पे सफ़र करते हैं? मैं 26 नंबर स्टेशन है मेट्रो का, वहाँ से लेके यहाँ ये फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन है, ये यहाँ तक मैं सफ़र करता हूँ कभी कभी। आप कितने अरसे से मेट्रो पे सफ़र कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 साल हो गए। अच्छा, तो मेट्रो पे। अच्छा, तो कैसी है इसकी सर्विस? बहुत बेहतरीन सर्विस है, आसानी है। कहीं स्टाफ का जो उनका है अमला वो भी बहुत बेहतर ताउन कर रहा है, यानी कि हमें कोई परेशानी किसी जगह नहीं आई जब आते हैं स्टेशनों पे। बसें वगैरह साफ़ हैं, एयर कंडीशन काम कर रहा है? AC लगे हुए हैं और सफ़र करने वाले जो है ना वो भी ये है कि अगर वो कोई ज़्यादा उम्र का बंदा वहाँ पर आ जाए तो वो सीट छोड़ के वो बिठा देते हैं। अच्छा, बुज़ुर्गों के लिए या माजूरों के लिए सीट छोड़ देते? सीट छोड़ देता है। ये भी इनके सफ़र करने वाले लोग भी एजुकेटेड है और वो समझदार है और चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं। पहले आप वैगनों में सफ़र बसों में क्या? पहले ये होता था कि मैं लाहौर से आता हूँ तो यहाँ 26 नंबर उतरता था, फिर वहाँ फिर टैक्सी पे या काफ़ी परेशानी होती थी। तो यहाँ तो यह है कि सिर्फ किराया भी ज़्यादा होता है, वो तो 300-400 रुपये लेते थे, यहाँ 30 रुपये इसको देकर और बड़े सुकून से। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है और मौजूदा गवर्नमेंट को मैं इस हवाले से बड़ी दुआएं देता हूँ कि उन्होंने आते ही सिलसिले को चालू कर दिया। आप भी ट्रैवल करते हो, इसकी ट्रैवलिंग ठीक है, सेफ़ है और आप समझते हो कि बहुत अच्छा भी है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ठीक है? बहुत अच्छा है इसका, मतलब हम लोग लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा सहूलत है इसकी, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मतलब मिल जाता है कि रास्ता और टाइमिंग की बहुत ज़्यादा हम लोगों का ना जो है वो शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग को हर टाइमिंग पे पहुंचना होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइमिंग पे पहुंचना होता है, उसकी वजह से हमें बहुत अच्छी। जी भैया बताइएगा BRT में आप कितने वक्त से सफ़र कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अगस्त 2020 से मैं सफ़र कर रहा हूँ। किस तरह देखते हैं BRT के सफ़र को? BRT का सफ़र बहुत बेहतरीन है। इस तरह पेशावर में पहली मरतबा ये कोई इस तरह की बसें आई हैं जो कि AC एयर कंडीशन बसेस है। अच्छा, BRT से पहले किस तरह सफ़र होता था आपको? फिर जब BRT आया है और
BRT जाहिर बात है शहरियों के लिए एक बड़ा मंसूबा है, तो फिर इससे पहले जब आप सफ़र करते थे तो क्या तकलीफ़ और क्या मुश्किलात दरपेश होती थी, और BRT के आने के बाद क्या आपके सफ़र में क्या तब्दीली आई है? BRT के से पहले बसेस में जगह भी नहीं होती थी, टाइम भी बहुत लगता था। अभी एयर कंडीशन बसेस अवेलेबल है, बहुत टाइमली है, अपनी गाड़ी से जल्दी पहुंच जाता है बाय ट्रैक। ग्रीन बस बहुत बड़ी सहूलत है कराची वालों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता था लोग मुख्तलिफ बसेस में सफ़र करते थे, गर्मी, पसीना, धूप, और अब AC में बैठकर सुकून से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। बैठ के ना भी जाएं लेकिन खड़े होकर भी सुकून से ही जा रहे होते हैं AC में, और बहुत अच्छी काविश है ये, और ऐसा होना चाहिए। कराची को एटलीस्ट ये ट्रांसपोर्ट्स मिलनी चाहिए, चिंची रक्षों से जान छुटेगी। बेटा आप बताइए, पेपर की तैयारी कैसी है? सबसे पहले तो ये बताएं। अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। पेपर की तैयारी तो है, ग्रीन बस कैसी है? ग्रीन बस भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है, इससे बहुत सारी सहूलियात मिलती है। मैं बस अपने घर से निकलती हूँ, सामने स्टेशन होता है, बैठ के फ़ौरन अपने कॉलेज के सामने मेरा स्टेशन है, बिल्कुल वहाँ पे उतर जाती हूँ। इससे बहुत सहूलियात मिलती है, किराया भी कम लगता है और वक्त पे भी पहुँच जाती हूँ। और दूसरी अहम बात यह है ना कि अम्मा अब्बा को भी परेशानी नहीं होती, उनको इत्मीनान होता है कि बच्ची सुकून से गई है, सुकून से आएगी। जी बिल्कुल, इस चीज़ का इत्मीनान तो रहता है माँ पापा को। और भाइयों से भी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती कि बाइक निकालें, हमें छोड़ कर आएँ एक्चुअली ना, तो उसकी वजह से और ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन जिनका भाई है उनको बहुत तंग करता है। जी हाँ, ये तो है। जी, मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ साल 2017 में किया। उस वक्त चंद नाकदीन ने का ये भी कहना था कि मुल्तान जैसे बड़े शहर को शायद इस मंसूबे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में उन नाकदीन ने भी अपनी सोच बदली, क्योंकि मेट्रो से मुल्तान शहर की जो 30 लाख से ज़ायद आबादी है वो इस वक्त मुस्तफ़ीद हो रही है। मेट्रो बस सर्विस मुल्तान शहर में 18.5 किलोमीटर लंबा इसका ट्रैक है, और 21 इसके सर्विस स्टेशन हैं, स्टॉप्स हैं, जहाँ से ये रुक के मुसाफरों को जो है वो वहाँ पे बैठते हैं। इसका जो पहला सर्विस स्टेशन है वो चौक कुमारा वाला है, जबकि जो आखिरी सर्विस स्टेशन है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है। जी बेटा, आप ये बताओ कि मेट्रो से कितने अरसे से आप सफ़र कर रही हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है, हम लोग यहाँ पर मेट्रो पे कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये देखा जाए कि इनका टाइम लिखा हुआ है, एक जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा हमें ना इश्यूज़ पे होते हैं यहाँ पर, कि सुबह 7 बजे जब आओ बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं। टाइमिंग पे नहीं होता, यानी सर्विस नहीं हो रही? नहीं, ये टाइमिंग पे ही हम लोग देखा जाए तो सुबह के टाइम जब हम लोग आते हैं तब भी बहुत ज़्यादा रश होता है, और बहुत ज़्यादा हम रश बहुत ज़्यादा आपके ख्याल की वजह से। एग्जैक्टली। रश में क्या होता है, गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ यही होती है कि हमें अपना सामान की हिफाजत करनी चाहिए होती है ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पर इतनी औरतें धक्के देती हैं, इवन हमारी इतनी बुज़ुर्ग होती हैं, बुज़ुर्ग वगैरह का उनका कोई लिहाज नहीं करती। जो भी बात है उसमें कोई चीज़ चोरी होने का खदशा होता है? हाँ हुई है, इवन मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका हुआ है, उनका पूरा बैग चोरी हो गया इवन, और पूरा उसमें मोबाइल, उनका क्रेडिट कार्ड, पैसे जो जितने भी थे ना, सैलरी, सारा कुछ वो खा। आप कब से कर रहे हो सफ़र? मुझे मोस्टली 1.5 साल हो गया। आप समझते हैं कि बस की सर्विस अच्छी है? जी बहुत अच्छी है, और इससे मज़ीद अच्छा होना चाहिए। कितने टाइम में आप सफ़र कर लेते हैं? मतलब अगर बिलफर्ज आप अपने गाड़ी में जा रहे हो किसी जगह पे, और फिर अगर वही रूट आपने BRT में सफ़र करना हो, BRT में उसमें सफ़र करना, तो कितना टाइम लगेगा? ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा। बस तकरीबन वही आधा घंटा या 45 मिनट का फ़र्क होता है, क्योंकि वो आधी रोड पे बहुत ज़्यादा रश भी होता है, और BRT में रश भी नहीं होता। जब BRT में जाते हैं तो आधा घंटा पहले पहुंचता है मेट्रो बस का, और आप इसको अच्छी सहूलत समझते हो? जी बिल्कुल, जब से ये तकरीबन स्टार्ट हुई है मैं उस वक्त से सफ़र कर रहा हूँ। हफ्ते बाद में आता भी हूँ, जाता भी हूँ शदरे से गटमुते। ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। देखो ये ठीक है, तो इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, इसका फ़ायदा है, इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। जी बिल्कुल ज़बरदस्त है, आवाम को इसका फ़ायदा है। जी, मुल्तान में शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इख्तियार करने पड़ते हैं। एक तो मेट्रो बस सर्विस है, और दूसरी है वीडा बस सर्विस। ये वीडा बस सर्विस क्या है, इसके मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेट्रो बस सर्विस जो है, इसका ट्रैक शहर के एक हिस्से को जो है वो मुकम्मल तौर पर कवर करता है, जबकि एक दूसरे इलाका है शहर का दूसरी तरफ। यहाँ पर क्योंकि मेट्रो बस सर्विस का ट्रैक नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की सरपरस्ती में ये वीडा बस सर्विस
सर्विस का जो है वो आगाज़ किया गया था चंद साल पहले। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट से ये बस चलती हैं और जो नज़दीक तरीन मेट्रो का सर्विस स्टेशन होता है वहाँ पर ये बसें आती हैं और मुसाफिरों को उतारती हैं। मैं वीजा में सफ़र करता हूँ, मुल्तान मेरा आना जाना रहता है और इसमें कभी ऐसी भी काम छोड़ जाते हैं, सख्त गर्मी होती है, सवारियाँ बहुत होती हैं, इसमें रश बहुत होता है, इसलिए मुशक्क़त इसलिए होती है सफ़र के आने जाने में। जी BRT बसों में जो है हर बस में तकरीबन 5 से 7 तक के कैमरे जो है वो लगाए जाते हैं। अगर मेरा कैमरा रिजवान शेख आपको दिखाए तो ये कैमरे लगे हुए जो 24 घंटे जो है बस की जो सरगर्मियाँ हैं उसको मॉनिटर किया जाता है। जबकि BRT बसों में अक्सर औक़ात चोरी की वारदातें भी होती रहती है, तो अगर कोई भी वारदात हो जाती है तो फ़ौरी तौर पर इसके ज़रिए ट्रेस किया जाता है। आप बताइएगा क्या फैसिलिटी आपको दी जा रही है BRT बस में? आप जब सफ़र करते हैं तो सहूलियात के बारे में ज़रा बताइएगा, और अगर आपको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, कुछ मसाइल हो आपको, तो उसका भी जिक्र करें। हमें यहाँ कुछ भी मसाइल नहीं है, और हम पहले जो हम आते थे बहुत वक्त ज़ाया होता था और पैसे भी ज़ाया होते थे, और अब हम बहुत आसानी के साथ जाते हैं कॉलेज। इसका मवाजना जब आप कराची की दीगर बसों से करते हैं तो कैसा महसूस होता है? बस बहुत सुकून महसूस होता है कि अल्लाह का ताला का शुक्र है कि ग्रीन लाइन चली है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलत है। और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में जब रोज़े होते हैं लोगों के, हमारे भी थे कि आए दिन फड्डे हो रहे थे, लड़ाइयाँ हमारी ना सबके साथ, इसमें बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मसला ये है कि एक्सीलेटर की प्रॉब्लम हर जगह पे है। हम जाके कंप्लेंट करी, नुमाइश में भी मैंने जाके बोला तो कहने लगे सर हमारा मसला नहीं है, कार्ड के ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कंप्लेंट करें। लेकिन जो स्टॉप बैठा हुआ है हम उन्हीं को बोलेंगे ना, अब ये काम हमारा थोड़ी हम उनको बोलें। दूसरी एक चीज़ और, नागन पर हादसा हुआ था ग्रीन लाइन का, वो जो जुग्गियाँ डाल के लोग बैठते हैं, उसकी भी मैंने कंप्लेंट नागन पे जाके करी, तो कहने लगा ये हमारा काम नहीं है, आप ना पेट्रोलियम वाले हमारे उनसे जाके बात करें। तो मैंने कहा आप बैठे हुए, मैं आपसे ही बात करूँगा ना, मैं हर एक के पीछे थोड़ी भागूंगा। आप देखें नागन पे फिर वो जुग्गियाँ डाल के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमारी सिंध गवर्नमेंट भी जाहिर सी बात है उसके इख्तियारात में ही है, वफाक ने इनके हाथ में दी है, लेकिन ना सिंध गवर्नमेंट एक्शन ले रही है उनके खिलाफ, ना ये ग्रीन लाइन वाली कोई एक्शन ले रही है। जी ये बताएं कि आप कब से मेट्रो पे सफ़र कर रही हैं और इस सफ़र को आपने कैसा पाया? जी मुझे 1 साल हो गया है मेट्रो पे सफ़र करते हुए, और मैं भी जॉब करती हूँ और रोज़ाना उसी पे आती जाती हूँ, और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़बरदस्त की सर्विसेज है। और आपके स्टेशंस कौन से? मेरे स्टेशन है जी फैज़ अहमद फैज़ और N5 तक है मेरा स्टेशन, फैज़ अहमद फैज़ से लेके N5 तक। यू थिंक कि कुछ एरियाज़ को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी जी मैं तो कहती हूँ जी उसको आगे और उसको बढ़ाना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए सर्विसेज को, यानी स्टेशन बढ़ाने चाहिए, स्टेशन बढ़ाने चाहिए, फैसल टाउन तक बढ़ाने चाहिए, बसों की तादाद भी ज़्यादा करनी जी, और बसों की तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि बहुत से लोग खड़े होते हैं जिनकी जगह नहीं मिलती है, और सफ़र करने वाले पैसेंजर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो बेचारे रह जाते हैं। जो आप ख़वातीन की जो सेक्शन है उसमें कैपेसिटी कैसी है? उसमें जी थोड़ी है, बहुत कम है, सिर्फ 6 या 8 सीट्स हैं उसके लिए, तो वो थोड़ी सी अगर बढ़ा दें तो बेहतर होगा, वो सेक्शन बहुत कम है। क्या आप ये सजेस्ट करती हैं कि बिल्कुल टोटली एक अलग बस ख़वातीन के लिए चलाई जाए? ये तो जी बहुत बेहतर हो जाएगा, इससे अच्छी और कौन सी बात है कि एक बिल्कुल बस ख़वातीन के लिए अलग से हो जाए। इसका कलर क्या होना चाहिए? कलर जी ख़वातीन का तो कलर ग्रीन हो जाए, पिंक हो जाए। अच्छा, आप समझते हैं कि बहुत ही मुनासिब किराया है और उसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं? First time I'm traveling for the first time in my life. I come Lahore first time. It's traveling first time. Are you enjoying? Yes, of course. Enjoying very much. मैंने कभी पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं की, लेकिन जब कभी करनी पड़ी तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा अजीब सा होता था, हैरेसमेंट का ज़्यादा खदशा होता था, और वहाँ पे मेल कंडक्टर्स होते थे। BRT के आने से ये हुआ है कि फ़ीमेल्स के लिए अलग से सीट्स हैं, यहाँ पे अगर कोई कंडक्टर आए भी तो फ़ीमेल एरिया पे फ़ीमेल ही कंडक्टर आती है, तो बड़ी आसानी हो गई है। एक तो ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अफोर्डेबल है ट्रैवल करना, और अगर आप प्राइवेट बसेज़ या सुजुकी में जाया करती थी एज अ फ़ीमेल तो वो बड़ी हाई फीसिस लिया करते थे, तो इस हिसाब से बहुत अफोर्डेबल और बड़ा रिलायबल सफ़र है। कराची की बसों में, कराची की मज़दा में ख़वातीन के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ग्रीन लाइन में ख़वातीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और वो आरामदेह सफ़र के साथ अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा रहती है।
एक सफ़र वो जो हम कराची की मस्दा में करते हैं, टूटी फूटी सड़कों पर करते हैं, और एक सफ़र वो जो ग्रीन लाइन का है, आरामदेह सफ़र, सुकून से अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। वो भी आदमी तवज्जो का शिकार है, ये भी आदमी तवज्जो का शिकार है। एक आज से 1.5 साल पहले जो है टावर तक जाना तो अब तक गई नहीं है। एक आदमी अगर टावर जाना है, नुमाइश होते रहेगा, वहाँ दूसरे लुटेरे खड़े हैं, वो 100 150 मांगते हैं आगे जाने के। तकरीबन 5 स्टेशन इसके ऐसे हैं जो अभी बनने हैं, जिसके अंदर नुमाइश है, सी ब्रीज़ है, गुल प्लाजा है, म्यूनसिपल पार्क है। इन 5 स्टेशन का जो काम है वो अभी चल रहा है, लेकिन ये काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए, लोग ये कह रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि BRT में आप सफ़र करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे BRT के सफ़र के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा वो उन्होंने जो मंसूबा बनाया हुआ है, इससे बड़ी आसानी हुई है लोगों की। मगर एक फैसिलिटी नहीं है कि नमाज की जगह जो है ना उसको बनाना चाहिए हर स्टेशन पर। सहूलत कैसी है? सहूलत बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे भी ना हफ्ता हुआ है, बस इससे ज़्यादा नहीं। वाइड में जाता था, अब वाइड तो खराब हुई है, इस वजह में मेट्रो का इसका बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मैं ज़्यादातर मेरा ताल्लुक़ पिंडी से है, तो मुझे पिंडी के स्टेशन का ज़्यादा पता है। तो बदतमीज़ स्टाफ है, दूसरा इनके एलिवेटर अगर एस्केलेटर्स कहीं ख़राब हो जाए तो वो इन्होंने ठीक नहीं करने चाहिए। वो 6 महीने गुजर गए हैं। सर इनको कहें तो वो कहते जाए हमारी शिकायत कर लें, आप जिस मर्ज़ी को शिकायत कर लें हमारे, मतलब एक बजाय उसको गाइड करने के या सहूलत देने के आप इस तरह का जवाब देंगे तो मेरा ख्याल है ये बदतमीज़ी में आता है। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जा रहा हूँ। तो यहाँ से ऑफिस जाने में अगर आप बाइक से जाते हैं तो कितना पेट्रोल लगता है, और ग्रीन बस से कितना खर्च होगा पैसा? 300 का पेट्रोल लगता है तकरीबन, और यहाँ 55 रुपये में हो जाता है। यार कितनी मज़े की चीज़ है ना, 250 रुपये अगर ये बचते हैं आपके, तो यूँ समझिए कि ये कोई आपके 6-7 हज़ार रुपये महीना बचता है। जी जी ऐसे ही जी। एक्सीलेटर लगा है, आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है ये तो। ये क्या डेली का हमारा तो ये कार्ड बना हुआ है, डेली जाने आने वाले बंद होते हैं हर जगह के, जहाँ जहाँ हम लोग गए, और जहाँ ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आपने देखा नुमाइश वाला, जहाँ एक जीना बना हुआ है, उस पर से आ भी रहे लोग, जा भी रहे, एक दूसरे से टकरा रहे, लड़कियाँ आदमी, वहाँ पे भी ज़रूरत है एस्केलेटर्स की, जगह भी है लेकिन नहीं है। ये तो अब खुला हुआ है, आज हम रोज़ जाने वाले हैं। लोगों की हम देखते हैं जो जोड़ों के दर्द वाले, लिफ्ट भी बंद होती है, एस्केलेटर भी बंद होती है। कराची 2 करोड़ की आबादी का शहर है और यहाँ पर सिर्फ 5000 कोचेस और बसेस हैं। ऑनलाइन कार सर्विस भी है, ऑनलाइन बाइक्स की सर्विस भी है। ये ग्रीन लाइन आवाम के लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसमें लोग बैठते हैं, AC में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होते हैं। जहाँ पर ये हकीकतें हैं, वहाँ पर एक सच ये भी है कि बहुत से लोग खड़े होकर सफ़र करने पर मजबूर हैं। अगर इन ग्रीन बसेस की तादाद में इजाफा हो तो लोगों को मज़ीद सफरी आसानियाँ मैसर आएँ। BRT बस में ख़वातीन को भी काफ़ी फैसिलिटी दी जा रही है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं और पूछते हैं, जी बताइएगा BRT में आपने अभी सफ़र किया है, आपका सफ़र कैसे रहा और BRT बस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा सहूलत की चीज़ है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम पहले नहीं करते थे इन आम लोकल बसेस में सफ़र, लेकिन इसकी वजह से अब आसानी से ऑफिस, अब मेरा काम था, मैं गई थी आराम से, मैं चली गई हूँ, आराम से आ गई हूँ। बस अभी यानी मेरे ख्याल में बहुत सहूलत है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। बच्चियाँ हमारी अब कॉलेज यूनिवर्सिटी और वो जाती हैं तो उनको बस हम यहाँ स्टॉप तक ड्रॉप कर देते हैं। पहले वहाँ ये सुजुकी वगैरह और इनके भी काफ़ी एक्सपेंसेस होते थे, तो अब यहाँ से वो आराम से चली जाती हैं। मेरे ख्याल में एज अ मतलब सिटीज़न मैं यही कहूँगी कि बहुत सहूलत है। वो कारखानों में एक ऑटोमेटिक पौड़ी है, उसका वो ख़राब हो गया, ईद से पहले ख़राब हो गया, तकरीबन 1.5 महीना हो गया उसका। कल परसों एक अंधा था, वो कमर में लेके गया, वो शायद उस आप लोगों ने वो देखा वो वीडियो, वो सिक्योरिटी वाला ने वो कमर में लेके गया। कराची की ऑरेंज लाइन जो तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुहित है, ये पहला स्टेशन है जिसे
नाम दिया गया है जिना यूनिवर्सिटी स्टेशन, दूसरा स्टेशन इसका अब्दुल्ला कॉलेज, तीसरा 4:45 औरंगी टाउन और तीसरा स्टेशन TMA औरंगी टाउन है। टिकट तकरीबन 20 रुपए का है। लोग आराम से AC में सफ़र करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। आइए पहले स्टेशन पर लोगों से बात करते हैं और उनसे उनका तजुर्बा जानते हैं और फिर बैठेंगे हम ऑरेंज लाइन में और वहाँ लोगों से गपशप करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि ऑरेंज लाइन में कैसा सफ़र गुजरता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन सफ़र और बेहतरीन सहूलात है। मसला अगर रोड पे भी इधर टिकट पे आ जाओ तो बेहतरीन खुश अखलाक लोग हैं। ये नहीं कि वो बहाने नहीं बनाते और मतलब जो भी आप कहे वो खुशी से कबूल कर दे कि हाँ भैया या हम बहन या हम बेटी ये कर ले। और टिकट भी सस्ता है, सिर्फ 20 रुपए का। टिकट भी सस्ता है, गाड़ी भी बेहतरीन गाड़ी है, सफ़र भी उम्दा। ये बताइए कि ऑरेंज लाइन से लोगों को क्या सहूलत है? ऑरेंज लाइन से काफ़ी सहूलत है। एक तो ये टाइम टू टाइम चलती है, अगर एक चली भी जाए तो दूसरी आती है, बंदा ऑन टाइम अपनी जगह पर पहुंच जाता है। सेकंड थिंग ये यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है यहाँ का ऑरेंज लाइन का वो बहुत बेस्ट है, वो बहुत नाइस लगा। गर्ल्स के लिए गर्ल्स प्रोवाइडेड है और बॉयज़ के लिए बॉयज़। लाइक यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं होता, ये लोग इतना मैनेजेबल रखते हैं हर चीज़ को। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक महफूज सफ़र है। बिल्कुल, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि गर्ल्स आजकल जो है ना वो जो नॉर्मल लोकल बस होती है उसमें बहुत ज़्यादा इतना क्राउड होने लग गया है कि बंदा सफ़र नहीं कर सकता। स्पेशली जो स्टडीज़ गर्ल्स होती हैं, लाइक कॉलेज गर्ल्स, ट्यूशन्स वगैरह जाती हैं, बोर्ड ऑफिस पे काफ़ी सारे ट्यूशन्स वगैरह हैं। इस वजह से जो है ना उन लोगों को बहुत सहूलत हो गई कि वो अपने घर से डायरेक्ट बैठते हैं और स्टॉप बाय स्टॉप उतर जाती हैं। ऑरेंज लाइन बस सर्विस सिर्फ 4 किलोमीटर की है। लोगों का क्या शिकवा है और लोगों का क्या मशवरा है, सुनिए। ये आगे जाने चाहिए और फुल भरी हुई जाने चाहिए और ये सैलरी ये बच्चों की जो है ना काम कर रहे हैं, बड़े हैं ना, इनका अच्छा हुआ काम। अभी इस बस में अमूमन कितने लोग सफ़र करते हैं? अभी हम लोग 7-8 आदमी आए हैं तो नुकसान है। एक साहब हैं जो अपने बच्चों के साथ ऑरेंज लाइन में सफ़र कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कैसा तजुर्बा रहता है ऑरेंज लाइन में सफ़र का। ऑरेंज लाइन में सफ़र करने का मज़ा तो अच्छा आता है। बेस्ट ये होता है कि ये और आगे तक जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि 5 नंबर तक की है और इतना मुसाफिर इसमें होता नहीं है। लेकिन कहाँ तक इसको लेकर जाना चाहिए? मेरे ख्याल से इसको अल्ताफ़ नगर तक लेके जाना चाहिए, तो ये बेहतरीन कामयाब तरीन ऑरेंज लाइन होगी। तकरीबन 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिस पर 20 बसें चलती हैं और इसमें आप देखें रश बिल्कुल नहीं है। ये मैं इस वक्त मर्दों के सेक्शन में मौजूद हूँ जहाँ पर 17 चेयर्स रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक साहब बैठे हुए, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या वजह है कि ऑरेंज लाइन में बहुत कम पैसेंजर सफ़र करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि स्टाफ बहुत छोटा है तो मकसद कम लोग बैठते हैं इसमें। अगर ये थोड़ा आगे चले आए तो ज़्यादा बंदे बैठ जाएंगे। क्या वजह है यहाँ पर इतनी कम ख़वातीन, इतने कम मर्द? इसमें तो इसको तो भरा हुआ होना चाहिए था। AC लगा है, चार्जिंग के लिए पोर्ट्स लगी हैं, वाईफाई है, सब कुछ है यहाँ। क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, दैट्स वाई इसमें जो है जिन लोगों के लिए सहूलत होती है वो सिर्फ ट्रैवल करते हैं। अब कराची की सड़कों का अहवाल सबको मालूम है। कराची की सड़कें हैं एक तरफ और एक तरफ ये ऑरेंज लाइन है, तो दोनों का मुवाजना करें। सर जहाँ तक कराची की सड़कों का और अगर हम इसका मुकाबला करेंगे तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते कि क्योंकि ये सड़क और इस सड़क में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। यानी कोई मुकाबला है ही नहीं? कोई मुकाबला नहीं है। तो जी सुन लीजिए, कराची की आम सड़कों का और ऑरेंज लाइन या ग्रीन लाइन का कोई मवाजना और मुकाबला है ही नहीं। ये जो ऑरेंज लाइन है, क्या सहूलत और क्या तब्दीली आपकी ज़िंदगी में इससे पैदा हुई है? जी, एक तो ये कि इससे बहुत हमें ना ट्रैफिक का मसला होता है। यहाँ बसेस के लिए खड़े रहो बस आ रही है नहीं आ रही है। इसमें यहाँ आराम से आओ, आके टिकट लिया और आराम से बैठ गए। दूसरा एयर कंडीशन भी है, वाईफाई की भी अवेलेबिलिटी है, तो अच्छी है हर तरह। वाईफाई से खूब फिल्में भी डाउनलोड हो सकती हैं? नहीं, बंदा काम का काम भी कर सकता है। चले जी, काम हो सकता है लेकिन फिल्में भी डाउनलोड हो सकती हैं। जी, लाहौर में
मेट्रो बस के अलावा जो है मेट्रो ट्रेन इस वक्त चलाई गई हुई है और इस वक्त मैं ऑरेंज ट्रेन का ही सफ़र कर रही हूँ। और लाहौरियों के लिए मेट्रो बस के बाद ऑरेंज ट्रेन जो है एक बहुत बड़ी नेमत तस्वर की जा रही है। और सूरत हाल इस तरह से है कि ऑरेंज ट्रेन में रोज़ाना तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जो है सफ़र करते हैं और तीसरा साल चल रहा है ऑरेंज ट्रेन को। और 26 के करीब स्टेशन है, जिसमें 2 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं और जिसमें अनारकली और इस्लामपुरा का अंडरग्राउंड स्टेशन जो है वो इसमें शामिल है। हुकूमत के हवाले से इसमें सब्सिडी दी जा रही है, किराया जो है 20 से 40 रुपये रखा गया है। और जो मुसाफिर को सब्सिडी दी जा रही है उसकी वजह से किराया जो अमूमन बनता है सब्सिडी के बगैर वो 184 रुपये बनते हैं और अगर सब्सिडी शामिल कर ली जाए तो 20 से 40 रुपये है। ऑरेंज ट्रेन के अगर हम स्टेशन के हवाले से बात करें तो 26 स्टेशन है और डेरा गुजरा से लेकर अली टाउन तक ट्रेनें जो हैं चलती हैं और एक मिनट के बाद जो है ट्रेन जो है आती है और वो स्टेशन पर रुकती है। और यहाँ पर चूँकि डेली लोग आते हैं और ट्रैवल भी करते हैं और सुबह 6 के करीब से ट्रेन जो है चलना शुरू होती है और रात 10 बजे तक ट्रेन जो है वो चलती रहती है। यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर है, ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं और बुज़ुर्ग अफराद भी हैं जो ट्रेन का सफ़र करते हैं। इनसे हम बात करते हैं और इन्हीं से हम ये जानते हैं कि ट्रेन का सफ़र जो है उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। और अब जबकि बहुत ज़्यादा महंगाई है और 20 से 40 रुपये का किराया लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ना सिर्फ साफ़ सुथरा माहौल है बल्कि AC भी इसमें चल रहे हैं। तो हम मुसाफिरों से ही बात करते हैं, उनसे से जानते हैं कि ट्रेन का सफ़र उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। मैं जी पहले दिन से सफ़र कर रहा हूँ इसका, जब से चली है और मैं रोज़ाना इस पे सफ़र करता हूँ तो लगता ही नहीं है कि ये हम पाकिस्तान में हैं। और ये बहुत अच्छी है और हमें चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये सपोर्ट करें। और आपको पता होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहरान चल रहा है कि ये जो अभी जिसको कहते हैं हीटिंग हो रही है और वो कहते हैं जो कार्बन जो है भाई वो ये पेट्रोल वगैरह जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है तो क्योंकि ये तो बिजली पे चलती है तो इसमें वो पोल्यूशन नहीं है। मेरा नाम सरवत है, मैं एडवोकेट हूँ और जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली रेगुलरली मैं इस ट्रेन को यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक तो इंतहाई सेफ़ है और इकनॉमिकल है और पंक्चुअल है और ये एक्सट्रीमली कन्वीनियंट है। आप ये देख रहे हैं AC चल रहे हैं। मेरे हिसाब में ये पूरे लाहौर में हर इलाके में इसका पूरा एक नेटवर्क होना चाहिए ताकि हर कोई इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। ये जी पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है और सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है आपको और बहुत कम किराए में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का और भी प्रोजेक्ट होने चाहिए। डेली सफ़र करता हूँ और ये बहुत ही सेफ़ और बहुत ही इकनॉमिकल प्रोजेक्ट है। कोई भी हुकूमत हो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आवाम डायरेक्ट फैसिलिटेट होते हैं और इसके लिए चाहिए कि ये और भी प्रोजेक्ट बनने चाहिए ताकि आवाम को डायरेक्ट सहूलत मिले। इसके लिए कोई सी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हमें सहूलत मिल रही है। ये बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट है। हर हुकूमत को चाहिए कि आवाम की सहूलत के लिए ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए। मैं इस प्रोजेक्ट में भी ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल प्रोजेक्ट है, यानी कि हम इजीली सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस है, किराया भी कम है इसका और रश से बच जाते हैं। जैसे टाइम टू टाइम हम ऑफिस जाने जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं। इससे अच्छे प्रोजेक्ट लाहौर में 1-2 और होने चाहिए ताकि वहाँ पर भी जाने में आसानी हो और इस बेहतर हमारे लिए ये बड़ी अच्छी ट्रेन है जी, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। मियां शबाशू ने शुरू किया था और लोगों को देखना चाहिए क्यों उन्होंने 2.5 साल रोका इसे, इसको नहीं रोकना चाहिए था और इन लोगों को फिर दोबारा लाना चाहिए जाके ये पाकिस्तान में काम कर सकें। थैंक यू। आज आपने मेट्रो बस के साथ साथ ऑरेंज ट्रेन का सफ़र भी किया, उनकी मुसाफिरों की राय भी जानी। उनकी सिर्फ यही डिमांड है कि पूरे शहर के अंदर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन जैसी ट्रांसपोर्ट का जाल जो है वो बिछाया जाना चाहिए। और अपनी मेज़बान मुफर्रबा को इजाज़त दीजिए, फिर आवाम की राय के साथ आपस की बात में प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर होंगे एक नई अवामी राय के साथ। अल्लाह निगहबान।